हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सर्कल यानी वृत्त का एरिया निकालना सीखेंगे यानी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसका परिधि जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं वो भी निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए दो सूत्र है, दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल किस तरह से निकाला जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई, इसे पाई कहते हैं, आर पे स्क्वायर। ठीक है, और आर किसको बोलेंगे, तो आर त्रिज्या को कहते हैं यानी इसके आर कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आर। तो यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज आप याद रखें कि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है यानी 22/7 होता है। ठीक है, हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि पाई का वैल्यू एक और होता है, उसका वैल्यू है 3.14। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो आप हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 यानी 22/7 ही लेना है। ये सब याद रखें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग इसको सोल्व करना सीख लेते हैं। ठीक है, अगर हम त्रिज्या मान लेते कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना दिए हैं, 7 सेंटीमीटर। और अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाई का मान कितना लिख देंगे, 22/7। ठीक है, गुना आर पे स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या पे स्क्वायर। त्रिज्या कितना है, 7 पे स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, स्क्वायर है तो यानी कितना बार लिखना है, 2 बार। उसके बाद क्या करेंगे, 7 के टेबल में 7 कट जाएगा एक बार में। अब तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, 22 × 7। ठीक है, अब 22 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेडियस को हम लोग चेंज करने वाले हैं। रेडियस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहला आंसर आपने देखा कि किस तरह से आंसर आ गया। अगर हम 7 के जगह यहाँ पॉइंट वाला कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3.5 ले लेते हैं। क्या लेंगे, 3.5। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी भी वही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल अभी भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे इंटू आर पे स्क्वायर। आर यानी कितना, अब तो त्रिज्या 3.5 है तो हम 3.5 ही लिखेंगे, लेकिन कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो बाय में देंगे 10 यानी पॉइंट बाद 1 नंबर है इसीलिए 1 0 लगाएंगे। सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लगाएंगे। अब काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 75 यानी 7 × 7 7 5 35 हो गया। अगर ऊपर नीचे कटने वाला नंबर है तो आप काट सकते हैं। तो 5 × 5 5 दूना 10 यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा हो जाएगा और यहाँ 5 2 जा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये 2 और 22 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 से कटेगा ये 11 बार में। ठीक है, अब क्या बचा, अब तो 2 से 7 भी नहीं कटेगा, 2 से 11 भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दें। 11 7 जा 77। ठीक है, 11 7 जा कितना हो गया, 77 और बाय में आ गया 2। अब जब हम इसको 2 से जब डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.5। और सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर पे स्क्वायर लिख दें, और अगर मीटर में है तो यहाँ मीटर पे स्क्वायर लिख दें। यह हमारा आंसर हो गया। तो आप इसी तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी वृत्त का यानी किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस मालूम है आप उसका आराम से उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं, इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो उसके लिए उसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखना पड़ेगा। चलिए उसको देख लेते हैं फॉर्मूला।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग वृत्त की परिधि सीखने वाले हैं। वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा 2πr, ठीक है। ये परिधि है। अब इसमें क्या है, चलिए 3.5 सेंटीमीटर है, इसी को लेकर बना लेते हैं। तब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 का 2 आंसर बनाते समय। अब पाई का वैल्यू इसका याद रखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा 2πr होगा। अब एरिया क्या था πr², ठीक है। 2 का 2 ले दिए, पाई का मान अभी भी वही होगा 22/7 इनटू रेडियस, रेडियस क्या 3.5 है, तो हम लिख देंगे 3.5, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब ये हुआ इसका लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये साइड की जो लंबाई है इसको हम लोग परिधि कहते हैं, ये निकालना है। तो 2 का 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 लिख दिए, और r यानी त्रिज्या 3.5 था तो 3.5 लिख दिए। अब इसको कट करना है, जो बचेगा वो आंसर। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या देंगे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 देंगे, फिर काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी दोनों किसे काट दिए 5 से। फिर ये नीचे का 2 ये ऊपर का 2 कट गया, और नीचे 7 ये 7 कट गया, हमारा क्या बचा, बस सिर्फ 22 बचा। तो यानी 22 सेंटीमीटर जो है वो इसकी परिधि हो गया, यानी सरकमफ्रेंस हो गया। तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर सोच लीजिए उस वृत्त की त्रिज्या, जो पहले वाला क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे कि 7 लिए थे, क्या लिए थे 7, अगर वृत्त की परिधि 7 होता तब आंसर क्या आएगा। तो फिर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है 2πr, फॉर्मूला क्या है 2πr। तो हम 2 का 2 लिख देते हैं, इनटू पाई का मान क्या लिख देंगे 22/7 यानी 22/7 इनटू रेडियस। अब हम लोग त्रिज्या चेंज करने वाले हैं, क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ यूज करेंगे 7 लिख दिए, ठीक है। अब ये तो 7 7 कट गया, क्या बचा 2 × 22, 2 × 22, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 सेंटीमीटर। यानी उस समय जब इसकी त्रिज्या 7 होगी तब ये वृत्त की परिधि जो है इसकी लंबाई हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, यानी 44 सेंटीमीटर। तो ये दो फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले से आप किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वृत्त के, चाहे उसका मेजरमेंट कुछ भी हो, आप उसका परिधि आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।